पति ब्रह्मचारी। मीशु, आपने बैग में पेंसिल, बुक्स, कॉपी सब डाल दिया ना? ईशु की मीशु बहुत स्मार्ट है, सब रख लिया। नेक्स्ट बुक, पेंसिल बॉक्स, रफ कॉपी, ड्राइंग बुक, साइंस बुक, सोशल बुक सब रख लिया। वेरी गुड। व्हाट? कमिश्नर सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, मैं किसी की सिक्योरिटी की ड्यूटी कैसे कर सकता हूँ? करनी तो पड़ेगी ऑफिसर, ऑर्डर ऊपर से आया है। ऊपर से आया है? मैं समझ गया ये ऑर्डर कहाँ से आया है। सूरज! मीशु, इंग्लिश बुक तो आपने रखी ही नहीं। जाओ जाकर ऊपर कमरे से ले आओ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? तुम्हारा बड़ा याराना है ना सूरज से, तो अब उससे मिलने जाने का वक्त आ गया है। अभी के अभी उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ कि वो जैसा बोला मैं वैसा करूं। जाओ और उसको जाके बोलो कि मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स वो कैंसिल करवाए। बस इतने में ही हाथ पांव ठंडे पड़ गए तुम्हारे? अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है मिस्टर आकाश सिंह। तुमने जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा ना। तुम्हारी बारी थी, तुमने किया, पर अब मेरे सूरज की बारी है। तो मुझे इन सब चीजों से अलग ही रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी सिफारिश लेके मेरे सूरज के पास कभी नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तो अब फैसला तुम्हें करना है जानो। या तो तुम आज सूरज से मिलने जाओगी या फिर ईशु की मीशु फिर कभी स्कूल नहीं जाएगी। वाओ, वेरी गुड। तुम्हारे इस एक्शन को देख के एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम सूरज से मिलने जरूर जाओगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सूरज से मिलने चली जाऊंगी। मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगा, क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। यही तो देखना है कि एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है और कैसे करेगी। अब तुम अपने पति के लिए अपने प्यार को कैसे मनाओगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम लौट कर आओ तो मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स कैंसिल हो जाने चाहिए। मीशु की ईशु, ये लो। समझ गई ना? न्यू बांडेड कपड़े। बाबू जल्दी आओ, देखो देवर जी बांडेड कपड़े लाए। क्या हो गया? क्या शोर है? देखो देखो देखो। हे भगवान, मेरे देवर जी का दिल ऐसा ही बड़ा रखना, वो हमेशा हमारा ऐसे ही ख्याल रखे। देखा, मेरा भाई तेरे भाइयों जैसा नहीं है।
मेरा सूरज सबको साथ लेके चलता है। हाँ बाबू तुम एकदम सही कहते हो, एकदम सही कहते हो बाबू। मेरा सपना सच हो गया। चलो ना हम ये कपड़े पहन के देखते हैं कैसे लगेंगे। बाबू नए कपड़ों में तो हमारी काया पलट होगी। लग रही हूँ ना मैं गुलाब हवेली की ठकुराइन। अब ना मैं सब पे हुक्म चलाऊंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। मोनिका की बच्ची कब से नाश्ते की टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। नीचे आती है या मैं ऊपर आऊं? जी मम्मी जी आई, अब बताना। हे कुंज बिहारी मैं हारी, चलो घर तो अच्छे से सेट हो गया। मोनिका मम्मी, पूरन भैया बैठिए ना। श्योर। वैसे नाश्ता किसने बनाया? ओह रॉनी साहिबा, मैंने और रिया ने मिलके ही बनाया है। अब आपको तो अमीरी का शौक चढ़ा है, अमीर जादी बनने से फुर्सत कहाँ है आपको? कल एक दाल बनाने को बोल दिया था तो सारे घर की जान आफत में डाल दी थी। मम्मी पापा आप दोनों ने रामू अंकल और सुनीता आंटी की ड्रेस क्यों पहन ली? पूरन भाई, मोनिका भाभी, ये सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म है। सर्वेंट्स की। देवर जी, हमें लगा कि हमारे पुराने कपड़े इस घर के हिसाब से घिसे पिटे लगेंगे, तो हमें लगा आप नए कपड़े लेके आए। ओ ब्लूटूथ, इतना दांत मत दिखा वरना पिटाई हो जाएगी तेरी। जा बैठ। वैसे नाश्ता करने के बाद आज हम सब शॉपिंग पे जाएंगे। जिसे जो खरीदना है वो खरीद सकता है। कोई जरूरत नहीं है, अरे पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, कोई नहीं जाएगा कहीं पे, चुपचाप नाश्ता करो। ताई माँ, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब मैं अपने परिवार को खुश देखता हूं। मेरी खुशी के लिए चलिए ना। देवर जी, मैं चाहती हूँ कि ऐसी खुशी मैं आपको बार बार दूं। मम्मी जी, देवर जी की खुशी के लिए हम शॉपिंग कर लेते हैं ना। चुपचाप जाके बैठ, नाश्ता कर। ताई माँ, चलते हैं ना। वैसे भी छोटे मोटे सामान की जरूरत है घर के लिए। आप लिस्ट बना लीजिए, सब एक साथ लेकर आ जाएंगे। सूरज, बस यही तेरी जिद बहुत खराब है। ठीक है चलेंगे, लेकिन खबरदार किसी ने भी फालतू खर्चा करवाया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ। मम्मी जी, आपने मेरे पे पूरा भरोसा रखिए, कोई फालतू खर्चा नहीं होगा। मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ। केशु आप मुझे रोज स्कूल छोड़ना, वो कार वाले अंकल बहुत बोरिंग है, बात ही नहीं करते मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं रोज आऊंगी आपको स्कूल छोड़ने के लिए, ठीक है? अभी के अभी उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं। जाओ और उसको जाके बोलो कि मेरे ड्यूटी के ऑर्डर्स वो कैंसिल करवाए। केशु, आपने कितनी पढ़ाई की है? क्यों? ये सवाल आपके मन में कहाँ से आया? आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हो। अगर आप भी पापा के जैसे ऑफिसर होती तो जरूर उनसे भी बड़ी पोस्ट पे होती।
अब प्रॉमिस करो। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे IAS। मैं नहीं बन पाई तो क्या हुआ, ईशु की मीशु तो बनेगी ना, बड़ी ऑफिसर। अगर आप पढ़ाओगे तो मैं जरूर बनूंगी बड़ी ऑफिसर। भाभी, आपका चश्मा भी 500 वाला है ना? हम अमीर लोग नकली माल को हाथ भी नहीं लगाते, पूरे 5000 का है। देवर जी ने बड़े प्यार से दिलाया है, QR स्कैन करके। कुंज बिहारी में आ रही 5000 का चश्मा तारीखी। अरे पैसे के पेड़ पे लगते हैं जो तू तोड़ तोड़ के फिजूल में खर्च करेगी। अरे मेरी बेटी की मेहनत की कमाई है, बताओ। मम्मी जी, वो देवर जी ने जबरदस्ती दिलवाया था। ताई माँ, मोनिका भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अब जाके तो दिन आया है कि मैं अपने परिवार की ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं। लेकिन 5000 का चश्मा तो। ताई माँ, ये सब छोड़िए और अपनी लिस्ट दीजिए मुझे कि और क्या क्या सामान खरीदना है घर के लिए। दिखाइए। ठीक है, आप सब यहीं पर बैठिए, मैं ये लिस्ट देकर आता हूँ। हाँ, आइसक्रीम। मीहू 2 मिनट। बेटा, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? बिल्कुल भी नहीं, अब जो सुपर हीरो बन के आ गए। थैंक यू।
लेकिन बेटा आप ये सड़क पर अकेले क्यों भाग रही थी? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? अकेली कहाँ पर हूँ? मिशु की इशू है ना उसके साथ। ऐसा क्या फर्क है 500 और 5000 वाले चश्मे में? लो ना एक बार देखती हूँ क्या अलग दिखता है। हम अमीर लोगों के चश्मे से दुनिया रंगीन दिखती है। बैंडेड तो बैंडेड ही होता है ना, लगा के देखो। अरे अरे सॉरी सोनिया। ये वाला मेरा है। नहीं ये वाला मेरा है। ये वाला मेरा है। हे भगवान, असली कौन सा है? भाभी आज ये तो पता चल गया, चश्मा 500 का हो या 5000 का, दुनिया तो एक जैसी ही दिखती है। ये रख लो ऐसे, रंगीन नहीं दिख रहा। अरे मिशु की इशू कहाँ खो गई? इन्होंने मुझे बचाया है। ही इज माय सुपर हीरो। इन्हें भी प्लीज आइसक्रीम खिलाओ ना। नहीं बेटा, बहुत जरूरी काम है। ओके बाय। अरे क्या अंकल, आइसक्रीम को भी कोई ना बोलता है? बोलो ना मिशु की इशू। सूरज, दुश्मनी हमारे बीच है। बच्ची ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसका तो दिल मत तोड़ो प्लीज। हाँ बोल दो ना सुपर हीरो प्लीज। मिशु की इशू। जब बच्चा संभालना नहीं आता लोगों को, पता नहीं बच्चे को ऐसी जगह लेकर आते क्यों हैं। और आप भी बेटा, आगे से कभी भी ऐसे हाथ छुड़ाकर रास्ते पे नहीं भागेंगे। ओके ओके सुपर हीरो, बाय। अभी के अभी उसके पास जाओ और उसको बोलो कि मैं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं। सूरज, एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो आकाश के बारे में है। वो एक्चुअली वो चाहते हैं कि तुम उनकी ड्यूटी फिर से चेंज कर दो। वो ये सिक्योरिटी वाला काम करना नहीं चाहते, इसलिए प्लीज
ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे ईशा जी। अब बात है तो आप भी फाइनली बदले गए ईशा जी। वो आप ही थी जो बिजली की चोरी पर सच्चाई की मूरत बन के लड़ी थी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया करती थी, बेईमानों को कभी माफ नहीं करती थी। और आज एक रिश्वतखोर की सिफारिश कर रही है मुझसे। इतनी तो आप एक गुंडे के साथ रहकर नहीं गिरी जितनी एक आईपीएस के साथ रहकर गिर गई ईशा जी। जो मेरा प्यार अब मेरी नफरत देखेगी, तूने तोड़ा दिल मेरा अब तेरा दर्द साएगा। रातों के आंसू अब तेरे सपनों में आएंगे, जो खुशी तुझसे छुपी वही दर्द तुझ पे छाएगा। अब मैं आबाद हूँ जिंदगी से भरपूर, तेरी दुनिया के साए अब मेरे रंग से ढक जाएंगे। विशु की इशू आप सुपर हीरो को जानती हो? वो इस शहर के सबसे बेस्ट आईएएस ऑफिसर है। बाबू, अब लग रही हूँ ना मैं कलेक्टर की अमीर भाभी। अरे बाबू एकदम मालदार, शानदार, दमदार लग रही है। वैसे इसका स्टाइल कॉपी किया है मैडम ने। हाँ, वो काव्या की अमीर भाभी है ना, क्या नाम है उनका, खुशबू भाभी जी, वो ऐसे पल्लू रखती है ना। ओह आई सी। अब है हमारी प्यारी ननद रानी जी, रिया की बारी। अब मजा आया आईएएस ऑफिसर की फैमिली बनने का, अमीर बनने का। अब है हमारी मम्मी जी की बारी। मम्मी जी ऐसे मत चलिए ना, वो रैंप वॉक पे चलते हैं ना, वैसे चलना है। तारीखी जैसे आता था वैसे चल दिया, बस हो गया। माँ मैं बताती हूँ ना, देखो सर एकदम सीधा, बॉडी एकदम टाइट, नजरें सामने, एंड अमीर लोग जैसे अकड़ में मुंह फुलाकर रखते हैं ना, ऐसे ही एकदम अकड़ में चलना है, ऐसे सामने फेस। तारीखी कह दिया ना, नहीं होगा मुझसे, बहुत हो गई नौटंकी। जैसे आता था मैंने चल दिया, बस हो गया। अरे माँ एक बार तो कोशिश करो ना। नहीं नहीं माँ प्लीज प्लीज एक बार एक बार एक बार एक बार प्लीज एक बार एक बार एक बार। ठीक है जान ले लेना बच्ची की, एक ही बार करूंगी बस। मम्मी जी
मम्मी जी अब हमें भी अमीर लोगों की तरह किटी पार्टी क्लब में जाना होगा। हमारे भी अमीर दोस्त होंगे, हमारे भी नायरा, कायरा, क्यारा वाली सहेलियां होंगी मम्मी जी। ईशा जी को जो जख्म दिया है मैंने, उसके बाद मुझे हंसने का कोई हक नहीं है। क्या मुसीबत है, ना नहाने के लिए पानी और ना ही पीने के लिए, और लाइन तो ऐसी लंबी लगी है जैसे पानी नहीं अमृत बट रहा हो। तू कुछ करता क्यों नहीं आकाश? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं लाइन में लगूं, पानी भर के लेके आऊं? आपका बेटा एक आईपीएस ऑफिसर है, मेरा भी नाम है, इज्जत है। कुछ दिन की तो बात है, मैनेज कर लीजिए। मीशू, अब अंदर जाकर ड्रेस चेंज करो। आज ड्रेस गंदी होने की वजह से आप स्कूल नहीं जा पाए ना, कल चले जाना। ओके मिशू की इशू। आओ जान, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। कैसी रही मुलाकात? मान तो गया होगा वो। मैंने सवाल पूछा, जवाब दो। सूरज, एक रिक्वेस्ट करनी थी आकाश के बारे में। वो चाहते हैं कि तुम उनकी ड्यूटी फिर से चेंज कर दो। वो ये सिक्योरिटी वाला काम करना नहीं चाहते, इसलिए प्लीज। ईशा जी, आप इतनी बदल जाएंगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सूरज हंसी की आवाज में अपना दर्द छिपाना चाहता है। नहीं ताई, वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस फिर तेरी आंखें लाल क्यों हैं? मैं आजकल काम में बिजी रहता हूं ना, तो नींद पूरी नहीं हो पाई। तू आईएएस भले ही बन गया हो बेटा, लेकिन मेरी तो औलाद ही है, और माँ के लिए औलाद सिर्फ औलाद रहती है। कई दिनों से देख रही हूँ, तेरा हंसना खुश होना तो दूर की बात है, ठीक से मुस्कुराता भी नहीं है तू। भले ही तुझे मैंने पैदा नहीं किया बेटा, तेरी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन तेरा दुख अच्छे से देख सकती हूँ। रांझा चाहे अपनी हीर से कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर हीर के प्यार में पड़ ही जाता है। मना तो लिया होगा ना तुमने उसे अपनी मीठी मीठी बातों से। एक ईमानदार इंसान फर्ज के आगे किसी को आने नहीं देता, और सूरज एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर है, समझे तुम? ओह, मतलब मोहतरमा अपने रांझा के पास गई, गुलछर्रे उड़ाए और वापस आ गई। मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ। शट अप आकाश, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता जो अपना ज़मीर बेच जाए। अच्छा, लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि आकाश को ना सुनने की आदत नहीं है। आकाश, आकाश,
आकाश ये क्या कर रहे हो? मिहिका का बैग। आकाश नहीं। आकाश आकाश नहीं। आकाश आकाश नहीं मत करो। आकाश मिहिका का बैग है वो। आकाश नहीं नहीं। नहीं, मेरा बैग। पापा, आपने मेरे बैग और बुक्स क्यों जलाए? अब ये आग तब तक जलेगी जब तक सब कुछ खाक नहीं हो जाता, क्योंकि इस आग को बुझाने के लिए घर में पानी भी नहीं है। अब ये सबक याद रखना कि आकाश को ना सुनने की आदत नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है ताइबा, सच कह रहा हूं, अब चिंता मत कीजिए। तो उस महारानी से मिला था? भाभी को इस हालत में देखा नहीं जाता। अब चाहे सूरज भैया जितना अनसुना कर ले, ईशा भाभी के बारे में बता नहीं होगा। बता, तो उस महारानी से मिला था? बस ताइबा, ईशा जी के बारे में बात करना तो दूर, उनका नाम भी कोई नहीं लेगा मेरे सामने। नफरत देखेगी। देखो मुझे बुक से एक भी नहीं चली। रोते नहीं है, जाओ। आगे से ध्यान रखना जान। जी कमिश्नर साहब, ऑफिसर्स की ड्यूटी और सिस्टम में चेंजेस करने का रिजल्ट बहुत जल्द दिखने लगेगा। एंड आई एम हैप्पी कि आईपीएस आकाश उसी जगह पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए। थैंक यू। अरे बंडी, वहां क्यों खड़ा है? आजा बैठे हम। या मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपसे बात करने आया हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। आई नो बंडी, काम में बिजी होने की वजह से मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, सॉरी। आजा बैठ। मैं अपने बारे में नहीं, उस आईपीएस आकाश और ईशा भाभी के बारे में बात करने आया हूँ। आप क्यों परेशान कर रहे हैं उन दोनों को? कहना क्या चाहता है तू? यही कि आप कमिश्नर को अभी के अभी फोन कीजिए और उस आकाश की वापस से ड्यूटी चेंज कीजिए। ईशा जी ने भेजा है तुझे? नहीं, ईशा भाभी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ भैया। अच्छा, अपनी मर्जी से है तो आकाश की इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे थे? बोल, क्यों कर रहा है? मैं सिर्फ आपको गलत करने से रोकने आया हूँ, क्योंकि उस आकाश के चक्कर में आप ईशा भाभी का दिल दुखा रहे, जो कि गलत नहीं, बहुत गलत है भैया। तो तू मुझे समझाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हाँ? और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ भैया, अगर आप गलत करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। आप उस आकाश को परेशान करना बंद कीजिए। परेशान करना अभी शुरू कहाँ किया है बंटी मैंने? अभी तो मैं उससे घुटने पे लेकर आऊंगा। सूरज भैया, बोल क्या?
क्या? बोल बोल ना, क्या? भैया मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ, लीजिए, आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, उनको परेशान करना बंद कर दीजिए, वरना वरना क्या? वरना तू उस आकाश के लिए मुझसे भिड़ेगा, मुझसे भिड़ेगा। बोल बोलना, चुप क्यों है? हाँ भैया, आपसे भिड़ूंगा, क्योंकि आकाश पर आई हर मुसीबत को ईशा भाभी को भी झेलना पड़ता है। मेरे पास फालतू बात के लिए टाइम नहीं है। फालतू 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 बात नहीं है भैया, ये फालतू बात नहीं है। आप अपने गुस्से में सही और गलत में पहचान करना भूल गए हैं। तो तू समझाना मुझे, क्या गलत किया है मैंने, क्या गलत किया और क्या सही करना है मुझे बता, बता। आपकी जिद, आपका गुस्सा, आपका बदला, ये सब गलत है, और उससे मेरी ईशा भाभी पर फर्क पड़ रहा है, उस ईशा भाभी पर जो आपके लिए वापस। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या? बोलना, चुप क्यों हो गया? भैया क्या हो रहा है ये आप दोनों के बीच में? तू बीच में मत बोल रही है, ये हम दोनों के बीच का मामला है। बोल बोल, तू क्या बोल रहा था? बोल बोल, मैं सुन रहा हूँ। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे कि आप ये जिद छोड़ दीजिए। छोड़ना तो आज तुझे पड़ेगा बंटी। या हमारी दोस्ती या ईशा जी की तरफदारी। और मैं अच्छे से जानता हूं बंटी कि तू अपने सूरज भैया को चुनेगा मुझे, हमारी दोस्ती को। चलो ये सब खत्म करा। चलो सॉरी भैया, आज मैं वो करूंगा जो मेरा दिल कहेगा, और अगर आज आप दोनों में से किसी एक को चुनना जरूरी है तो मैं ईशा भाभी को चुनूंगा। हाथ से समझ लीजिए कि ये बंटी हर मोड़, हर मुसीबत पर अपनी ईशा भाभी के साथ खड़ा है। तो ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए तेरे जैसा दोस्त और तेरी दोस्ती। चला जा यहाँ से। निकल। तुझे तू बहुत अच्छी तरह से जानता है कि सूरज भैया को कितने तकलीफ में छोड़ के गई थी वो ईशा मैडम। तो तू उनके लिए सूरज भैया से दोस्ती तोड़ देगा? हाँ तोड़ दूंगा। मिल गया ना जवाब? लारिया चाबी दे। आंटी तेरा दिमाग आउट हो गया है क्या? या कहीं से कुछ चढ़ा बढ़ा के आया है आज? यार चाबी दे। तुझे जो समझना है ना वो समझ ले, लेकिन मैं ऐसे किसी भी इंसान का साथ नहीं दूंगा जो ईशा भाभी के साथ गलत करेगा। आंटी हो गया है इसे? लोरी तो मुझको आती नहीं, चल थपकी से तुझको सुला दूं। चंदा तो मेरा मामा नहीं, चल परियों से तुझको मिला दूं।
अरे निशु, ऐसे डरते नहीं है। आपकी इशू है ना आपके पास? मीका बेटा, जाओ, दादी तुम्हें बुला रही है। आज तुम उनके साथ जाके सो। हमेशा से मेरे पास सोती आई है, तो आज तुम क्यों आए हो यहाँ सोने के लिए हमारे साथ? ये मेरा कमरा है और आज यहाँ मैं सोऊंगा। मीका बेटा, तुमने सुना या तुम्हें सुनाऊं? हाँ? नहीं, मीका कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं सोएगी मेरे पास। काश, जब अच्छी बच्ची जाना चाहती है तो तुम उसे क्यों रोक रही हो? बेचारी, जाओ। हेलो, आकाश सर, एक टिप मिला है। ड्रग्स का एक बड़ा कार्टेल आने वाला है। अगर आपने माल पकड़ लिया तो मेडल पक्का है। मेडल? मैं अभी आ रहा हूं। सही वक्त पर कॉल आ गया और वो राक्षस चला गया। थैंक यू कान्हा जी। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।